नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की क्लास जो है पर्यावरण की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें टॉप 60 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये जो 60 प्रश्न है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की जितने भी परीक्षा हुई है उन सब में आ चुके वाले प्रश्न है दोस्तों, और इनकी आने की भी ज्यादा संभावना है। तो ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एग मार्क, एग मार्क का संबंध है, अब आपको बताना है जो एग मार्क का संबंध है ये किससे है। बताइए, गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है या उत्पादन से है। तो आप बोलोगे इसका संबंध किससे है, गुणवत्ता से है, यानी आपका ऑप्शन जो है ए जो है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आता है 1937 में, क्या हुआ था, इस अधिनियम में ये आया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस देश से संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, यानी जो भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिए गए हैं। बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएसएसआर। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। इसको सोवियत संघ भी कहते हैं दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर यह लिया गया था। और दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था, 42वें संविधान संशोधन से लिया गया था। और कब आया था ये, 1976 में आया था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक बात और, इसकी वर्तमान में संख्या कितनी है, 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियां की संख्या कितनी होती है। बताइए, वयस्क की बात हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, जब बच्चा छोटा होता है तो मानव अस्थियों की संख्या एक कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है, जो मानव अस्थि है शरीर का एक आंतरिक भाग है, और जो बच्चे होते हैं उनमें संख्या कितनी होती है, 270 होती है। लेकिन जब वयस्क होने लगते हैं तो वही हड्डियां जो होती हैं, जो अस्थियां होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और इनकी संख्या 206 रह जाती है। तो वयस्क में कितनी होती है ये भी आपको बता दे रहे हैं हम, वयस्क में 206 होती हैं। जबकि बात करें बच्चे में, तो बच्चे में आपकी कितनी होती हैं, 270 होती हैं। तो आपसे पूछा है वयस्क की, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते रहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो इसका कारण क्या है, कहां है ये, ठीक है, और ये आर्सेनिक कैसा पदार्थ है, और धातु है, उपधातु है या अधातु है, ये भी आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में, बिहार में है या पश्चिम बंगाल में है, बताइएगा। और एक बात और, कि आर्सेनिक की अगर अधिकता ज्यादा हो जाएगी तो मानव में कैसा रोग हो जाएगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा कौन सा रोग हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनिक। तो दोस्तों जो आर्सेनिक है ये क्या है, ये स्वाद रहित, यानी इसमें स्वाद नहीं है, और ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है दोस्तों आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं कि जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां है आर्सेनिक का, वो आपका कहां है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। और इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे त्वचा का कैंसर हो जाता है, ठीक है, फेफड़े संबंधी रोग हो जाते हैं, काफी रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे क्या बोला है, ध्रुव तारा कहा जाता है। बताइए ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। बताइएगा, क्या उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है, या आपके पश्चिमी तारे को कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी तारे को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं दोस्तों। जो ध्रुव तारा को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। जो ध्रुव तारा है दोस्तों इसको पोल स्टार भी कह देते हैं, पोल स्टार या
पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कह देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, या नॉर्थ स्टार। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह सदैव क्या है, रात्रि में ही उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, बताइए कहां स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइएगा बताइएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइएगा कमेंट करके। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहां है, कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय कहां है बताइए, न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एम्स्टर्डम में है, या नागासाकी में है। तो इसका मुख्यालय कहां है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। और ये कहां पर है, ये आपका नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1971 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ये क्या है, पर्यावरण संबंधी चेतना यानी जागरूकता को पैदा करने के लिए ये चालू किया गया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, बताइएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम क्या 1960 में, 1962 में, 1972 में, या 1975 में। तो बताइएगा ये कब स्टार्ट किया गया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप बोलोगे सर 1972 में ये स्टार्ट किया गया था वन्य जीव। और 1972 में ही क्या आया था, शेर परियोजना। शेर परियोजना कब आई थी, ये भी 1972 में आई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे क्या बोला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, पहले शेर आया बाद में टाइगर आया। तो शेर अब कब आया, 1972 में शेर परियोजना आई, मैंने अभी अभी आपको बताया था। और 1973 में क्या आई था, आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एक बात और कि 1973 में किया गया था इसका प्रारंभ, लेकिन किस डेट को किया गया था, 9 अप्रैल को किया गया था। 9 अप्रैल 1973 में किया गया था, क्योंकि बाघों की संख्या में कमी आ रही थी लगातार, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, देखिएगा आपसे इसमें क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं इसका अपचयन होता है, यानी किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा किसका अपचयन होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये एक रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सभी भाई बहन। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। बताइएगा कमेंट करके कि जब दूध से दही बनता है तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे। देखिए बताइए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम किण्वन कहते हैं। यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला है फूलों की घाटी स्थित है। बताइए फूलों की घाटी कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या उत्तराखंड में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर में दोस्तों, तो आपकी डल झील है, डल है, नागिन है, ठीक है, शेषनाग है, शेषनाग है, ये जितनी भी झीलें हैं ये आपकी कहां स्थित है दोस्तों, ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों रोहतांग सुरंग, रोहतांग जो सुरंग है जिसको अटल टनल कहते हैं, ये स्थित है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन शांत घाटी कहाँ स्थित है, शांत घाटी कहाँ स्थित है। शांत घाटी जो आपका शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ स्थित है, शांत घाटी
उद्यान कहाँ स्थित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की दोस्तों। इसमें क्या बोला, एलपीजी के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी अब आपको नेगेटिव वाला बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है एलपीजी के संबंध में। तो बता दें हम पहले, एलपीजी एक तरलीय पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, यानी जो एलपीजी जो है वो प्रोपेन से और ब्यूटेन से मिलकर बनी है दोस्तों। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है, यह स्वच्छ ईंधन का एक रूप है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चाहिए ये मीथेन का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, नीली ज्वाला के साथ जलती है, ये भी ठीक है। यह उच्च ऊष्मीय होती है, ये स्वच्छ ईंधन वाली होती है, तो लेकिन ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करती, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से निम्नलिखित परावैंगनी किरणों, परावैंगनी किरणों को क्या बोलते हैं, यूवी बोलते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। कौन सा अधिकतम हानिकारक है, यानी इनमें से 3 रेज निकलती हैं, ए बी सी। सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी है, आपकी सी हो जाएगी, यानी यूवीसी। और अगर ये डायरेक्ट आएंगी तो आपको क्या हो जाएगा, त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वचा संबंधी रोग हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। परावैंगनी किरणें, और परावैंगनी किरणों को आने से कौन रोकता है, ओजोन परत रोकती है। कौन रोकती है दोस्तों, ओजोन परत। और ओजोन दिवस जो आपका कब मनाया जाता है, ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन के संकेत की बात करें दोस्तों, O3 होता है। चलिएगा दोस्तों, और हाँ दोस्तों एक बात और, कि जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत जो है आपकी, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, समताप में पाई जाती है। ठीक है, ये उल्टा लग गया है, 1 मिनट, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, बताइए। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये कहाँ स्थित है, सिसिली में स्थित है, हवाई में स्थित है, एंडीज में या रॉकीज में। तो आपको मैं बता दूं ये कहाँ स्थित है, एंडीज पर्वत पर स्थित है दोस्तों। यह दक्षिणी अमेरिका के एक्वाडोर में स्थित है दोस्तों। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी में से एक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसके रचनाकार कौन है, बताइए। अरस्तु है, चार्ल्स डार्विन है, मेंडल है, या रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी दोस्तों, कोशिका की थी। किसकी, कोशिका की खोज की थी दोस्तों। मेंडल की बात करते हैं, इन्होंने प्रयोग किया था किस पर, मटर के पौधे पर। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने रचना की थी प्रजातियों की उत्पत्ति की, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और कब की थी ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कब की थी, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कब की थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी 3 इसमें से जैविक है और एक क्या है, अजैविक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, बताइए। प्रोटीन, मृदा, फॉस्फोरस, कवक। तो आप बोलोगे ये क्या है, ये तो जैविक है कवक, लेकिन बात हो रही है किसकी, अजैविक घटक नहीं है। तो ये अजैविक थोड़ी ना है, ये कैसा है, जैविक है। क्या है, जैविक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जबकि ये क्या है आपके, ये जैविक घटक हैं और ये अजैविक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, प्रश्न नंबर 17। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, यानी तिब्बत में जिस नदी को सांगपो कहते हैं और उसी नदी को भारत में क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, यमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, या सिंधु कहते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या बोलते हैं, सांगपो नदी को भारत में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे क्या बोला है, मकर रेखा है। अब आपको बताना है कि मकर रेखा जो है कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो मकर रेखा है
ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है और ये एक काल्पनिक रेखा है। यानी मकर रेखा जो है कहां से खींची गई है, पश्चिम से कहां तक खींची गई है, पूर्व की ओर खींची गई है। और ये जो रेखा है ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और लेकिन ये मकर रेखा है, अब आपको बताना है मकर रेखा कहाँ है बताइए। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। गिर शेर परियोजना स्थित है, क्या गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो परियोजना थी ये कब आई थी, 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, बताइए बताइए कौन होते हैं। क्या शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु होते हैं, या आपके मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होते हैं, बताइए। इसमें आपसे क्या बोला है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता है, सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता कौन है बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे उच्च स्तर पर कौन है दोस्तों, मांसाहारी है। जबकि बात करें दोस्तों प्रथम पर, तो प्रथम पर कौन है, शाकाहारी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी मांसाहारी। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है, कमेंट करके मुझे बताइए। जिनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कहाँ स्थित है, द हेग में स्थित है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं, इसमें टोटल 15 न्यायाधीश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और ये कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। WWF यानी WWF, ठीक है, का आशय है, बताइए इसका क्या आशय है, कमेंट करके मुझे बताइए। वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वाइड फंड है क्या, बताइए। वर्ल्ड वॉर फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, वर्ल्ड वॉच फंड है, बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसकी जो स्थापना थी दोस्तों, ये कब हुई थी, इसकी स्थापना WWF जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 29 अप्रैल 1961 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के गिलैंड शहर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, बताइए वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या आयन मंडल है, बताइएगा कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल है दोस्तों। यानी मैं आपको दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, बताइए दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दूसरे मंडल पर कौन सी आती है। दूसरे मंडल पे समताप मंडल आती है, फिर मध्य मंडल आती है, फिर आपकी आयन मंडल आती है। समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो आपकी परत है ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न संविधान का है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, बताइए। 20 जनवरी 1950 को, बताइए 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, कमेंट करके मुझे बताइए। और एक बात और दोस्तों कि जो संविधान सभा तो है, इसकी जो इसमें जो ये राष्ट्रगान की बात हो रही है दोस्तों, ये राष्ट्रगान किसने लिखा था, आप बोलोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, सबको पता है। लेकिन ये पहली बार कब गाया गया था ये आपको बताना है, बताइए। और ये पहली बार कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था। पहली बार ये 1911 में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में ये गाया गया था दोस्तों। और इसकी राष्ट्रगान की जो अवधि होती है वो 52
सेकंड होती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं इसमें, राष्ट्रीय ज्ञान को कब अपनाया गया था बताइएगा कमेंट करके। 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, गंगा नदी निकलती है। अब आपको बताना है कि गंगा नदी जो है ये कहां से निकलती है और गंगा नदी की जो लंबाई है ये कितनी है, ये भी आपको बताना है। बताइए बताइए गंगा नदी कहां से निकलती है, बताइए गंगा नदी जो है कहां से निकलती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गंगा नदी जो है ये कहां से निकलती है। तो बताइए अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री से या मिलाप। ये तो पता होगा आपको कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और बंगाल में की खाड़ी में जाकर के गिरती है दोस्तों। और गंगा नदी की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है, 25। मैं आपको ढंग से लिख के बता दे रहा हूं, गंगा नदी की जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई कितनी है आपकी गंगा नदी की 2525 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है दोस्तों। ये भारत के किस किस राज्य से होकर के गुजरती है बताइए। उत्तराखंड है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, और अंत में कहा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं, बताइए कितने स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए। और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। इसमें टोटल 5 देश शामिल हैं दोस्तों। कौन कौन से, अमेरिका हो गया आपका, अमेरिका हो गया दोस्तों आपका, अमेरिका हो गया। और एक आपका क्या, रूस हो गया, फ्रांस हो गया दोस्तों, ठीक है, चीन हो गया और एक आपका ब्रिटेन हो गया, ये 5 देश इसमें शामिल है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 को। बात करते हैं दोस्तों पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है बताइए। तो पुष्कर मेला कहाँ दोस्तों आयोजित होता है, ये आपका राजस्थान में होता है दोस्तों। और राजस्थान की दोस्तों राजधानी क्या है, जयपुर है। जो जयपुर को ही क्या बोलते हैं, पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। और ये जयपुर में कहाँ आयोजित होता है, जयपुर में अजमेर शहर में स्थित होता है दोस्तों, यानी आयोजित होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जोधपुर को ही क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं, जोधपुर को जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 28 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है बताइए। ऐसी कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण को मापने से संबंधित है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्व ऑफ इंडिया। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत की बात हो रही है तो जरूर क्या सेंट्रल लेवल पर है, और सेंट्रल लेवल पे क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। असम की दोस्तों बात करते हैं तो काजीरंगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में आपका रणथंभौर है, आपका केवला देव है और आपका ये सरिस्का है, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों तो जो गिर अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ है, गुजरात में स्थित है दोस्तों। और ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। बताइए क्या है मुख्य स्रोत जो होता है, बताइए। एटीपी है, सूर्य प्रकाश है, डीएनए है, आरएनए है। देखिए ये तो होगा नहीं, डीएनए आरएनए ये तो मनुष्य में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 2017 में भी यूपी टेट में आया हुआ है। इसमें आपसे कहा गया ध्रुव तारा कहा जाता है।
अब आपको बताना है कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है, या पश्चिमी तारे को कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा में चमकता है, इसलिए जो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, बताइएगा। क्या मंगल का है, बुध का है, शनि का है, या शुक्र का है। शुक्र की बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जुड़वा बहन कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा एक प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, मकर रेखा स्थित है, बताइए कहां स्थित है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री साउथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री जो साउथ है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मकर रेखा होती क्या है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में जो रेखा होती है उसको मकर रेखा कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें आपसे बोला गया है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। कमेंट करिएगा, सूर्य से के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बताइएगा। क्या मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, या बुध है। तो मैं आपको बता दूं, ये सपोज दैट आपका सूर्य है, सूर्य की रोशनी आ रही है, तो पहले नंबर पे क्या आता है, बुध आता है, पहले नंबर पर बुध आ जाएगा। फिर इसके बाद में कौन आएगा, शुक्र आएगा, शुक्र आ जाएगा। फिर इसके बाद में पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी तीसरे नंबर पे है दोस्तों। इसके बाद में कौन सा ग्रह आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। और मंगल के बाद कौन सा आता है, बृहस्पति आता है, बृहस्पति आ जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। फिर इसके बाद में कौन सा आता है, शनि आता है, शनि आएगा। फिर आपका अरोड़ आएगा, और फिर आ जाके आपका वरुण आएगा। ये क्या है, ये किरण है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, जो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है दोस्तों, बुध ग्रह है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह ग्रह सबसे छोटा भी उपग्रह है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो भी आपका कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, बताइए। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। 21 मार्च को होता है, 21 जून को होता है, 23 सितंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जल दिवस मनाते हैं। क्या, जल दिवस मनाते हैं दोस्तों। 11 जुलाई को आपका जनसंख्या दिवस मनाते हैं, जनसंख्या दिवस मनाते हैं दोस्तों। और बात करते हैं 22 सितंबर को, यूपी टेट में ये तो जरूर लगेगा, 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व गेंडा दिवस। ठीक है, गेंडा दिवस भी ध्यान में रखना है कि गेंडा दिवस कब मनाते हैं, 22 सितंबर को मनाते हैं। और भी मैं आपको बता दूं, जैसे 22 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, जैव विविधता दिवस जो है ये आपका कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। और हाँ, एक आपको कमेंट करके मुझे बताना है, कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि वर्तमान में सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, बताइए। जो सबसे ज्यादा कृषि को प्रभावित
करता है? बताइएगा। क्या तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है? बताइएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है? वृष्टि है दोस्तों, क्योंकि भारत उष्ण और शीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है और इधर क्या है, वृष्टि ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो है यही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे बोला पृथ्वी तल पर उसे काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मीडियम यामोत्तर में खींची गई है। यानी पृथ्वी पर एक ऐसी रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, जो 180 डिग्री पर है। अब आपको बतानी है वह कौन सी रेखा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है या प्रधान यामोत्तर रेखा है? तो सब जानते हैं क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो जो है 180 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपको बताना है कि टूटता तारा को क्या बोलते हैं? उल्कापिंड बोलते हैं। ये है क्या है? ये एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है या पूंछ हो। उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो आपका ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आपने देखा होगा जब टूटता हुआ तारा जाता है तो वो चमकता है, चमक नहीं है वो क्या है, उसमें आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल के वातावरण में प्रवेश कर जाता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, बताइए, नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर निर्भर करता है? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर? कमेंट करके मुझे बताइएगा किस पर निर्भर करता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइए। हाँ, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे बोला पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है, बृहस्पति को कहते हैं, शनि को कहते हैं, शुक्र को या मंगल को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार है वो पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख भी जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। दिन रात होने का प्रमुख कारण है, बताइए दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। देखिएगा मैं आपको बता दूं, सूर्य अपनी धुरी पर तो घूमता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो ये वाला वैसे ही कट हो गया, क्योंकि सभी तो होंगे ही नहीं जब ये कट हो गया। अब आपका कौन सा बचा? बी और सी बचा। अब बी और सी अब आपको बताना है, चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमेगा? नहीं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये वाला सी वाला ठीक हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी कारण क्या है, दिन रात होते हैं दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। चंद्र ग्रहण होता है, बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो आपका चंद्र ग्रहण है ये कब होता है, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो तब चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो, देखिए चंद्रमा बीच में होगा नहीं, सूर्य बीच में आएगा नहीं, और पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा सीधी रेखा में, ये गलत हो गया। क्या हो जाएगा? पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो इसमें ये ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देता है, बताइए कहां स्थित दिखाई देता है ध्रुव तारा, ये आपको बताना है। कमेंट करिएगा कहां दिखाई देता है। ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा, ध्रुव तारा घूर्णन करता है। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, गलत हो गया। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका जो ऑप्शन सी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। डेड डैश डेड डैश, ये आपको दिया गया है, एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। ये यहाँ पर कोई नेम है, इनमें से कोई एक आएगा जो एक क्या है, वलय, वलय यानी बल से लगे हुए हैं, बल, वलय वलय वलय, रिंग्स से घिरा हुआ है, जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। उस ग्रह का आपको नाम बताना है, बताइए कौन सा ग्रह है? मंगल है, शनि है, चंद्रमा है या शुक्र है? बताइए। यहां बात हो रही है ग्रह की, तो ये तो भाई चंद्रमा तो होगा ही नहीं। और ये चंद्रमा किसका ग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा दोस्तों। शनि का एकमात्र सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम क्या है? टाइटन। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तारे का वर्ण निम्नलिखित में किसका सूचक है? ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका सूचक है, कमेंट करके। वजन का, ताप का, वजन का, दूरी का, ताप का या आकार का? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप का। टेम्परेचर के कारण ये क्या है? सूचक है, इंडिकेट करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। ये आपको बताना, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारों, धूल और गैस को कहते हैं। ये आपको बताना है, बताइएगा। क्या गुच्छा कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, ये सौर परिवार कहते हैं? बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी मात्रा में एक साथ इकट्ठे तारे हो, धूल और गैस के कण हो, इसको क्या बोलते हैं? ये आपको बताना है। ये आपको क्या हो जाएगा? आकाशगंगा कहते हैं दोस्तों। आकाशगंगा जो है हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसको मिल्की वे भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। ये आपको बताना है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, बताइएगा। कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सुस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीस्मोलॉजी, खगोल विज्ञान की एक शाखा है कॉस्मोलॉजी। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है, बताइए। अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी या गामा सेंचुरी? बताइएगा कौन सा सबसे निकटतम तारा है दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका निकटतम तारा कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? ये आपको बताना है। सेवक मोंक, अल्फा सेंटोरी, बिग डिम्पर या स्मॉल बियर? बताइएगा किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मैं किस नाम से? हाँ, बिग डिपर नाम से जानते हैं दोस्तों। हाँ, बिंग्स डियर। हाँ, डियर है, डियर, डियर। ये गलत हो गया है, डियर होगा यहाँ डियर होगा, ठीक है। हाँ, डियर होगा, डियर। कभी कभी बियर भी आ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बियर, बस ज्यादातर ये बियर ही होता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। सौरमंडल की बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को कहते हैं, बताइए। जो सौरमंडल के बाहर एक चमकीला तारा होता है, इसे क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा क्या कहते हैं। कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लाइन स्टार? तो आप क्या कहोगे? डॉग स्टार कहते हैं दोस्तों। साइरस तारे का नाम क्या है? डॉग स्टार है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला? तारे की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? बताइएगा। जो तारे होते हैं उसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको बता दूं, जो तारे होते हैं इसके कितनी परत के होते हैं? 3 परत के होते हैं, ठीक है दोस्तों। 3 परत के होते हैं। वो 3 परत कौन कौन सी होती है? सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है प्रकाश मंडल। क्या होता है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल जिसे क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। एक होता है क्रोमोस्फीयर, जिसे वर्णमंडल कहते हैं, जिसे वर्णमंडल कहते हैं। और लास्ट का होता है कोरोना, कोरोना जिसे कीरेट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा? सबसे बाहरी परत, सबसे बाहर कौन होता है? कोरोना होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की।
अब प्रश्न नंबर 22 में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं, सबसे बाहरी परत पूछी थी। हाँ, सबसे बाहरी परत तो वही है। हाँ, बाहरी मतलब ऊपरी, और बाहरी और ऊपरी बात एक ही होती है। अब देखो यही बात इसमें कह दी है, यही बात इसमें कहा गया है, तो यही बात इसमें कही गई है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोरोना जो है, किरीट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी नहीं करना, जो बाहर होता है वही तो ऊपरी परत होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। बताइए किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ये यूपी टेट में आया हुआ है और एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। सीजीएल में 2016 में आया हुआ है कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, बहान प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। बहान प्रक्रिया होगा नहीं तो ये वैसे गलत हो गया। विखंडन होगा नहीं, क्या हो जाएगा, संलयन प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। सूर्य का जो सबसे चमकदार भाग होता है, अभी भी मैंने आपको बताया कि 3 होते हैं लेयर। अब तीनों में से कौन से, फर्स्ट नंबर पे ये आती है, दूसरे पे ये आती है जिसको बड़मंडल कहते हैं, इसको प्रकाश मंडल कहते हैं, इसको किरीट कहते हैं। ये कौन से नंबर पे आती है, ये तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों। तो बताइएगा 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, बताइएगा कमेंट करके। कमेंट करके बताइए सबका चमकीला भाग कौन सा है, फोटोस्फीयर, यानी जो आपका ऑप्शन जो है प्रकाश, जो प्रकाश देता है वही तो चमकता है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, फोटोस्फीयर, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, बताइए। जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, बताइएगा कमेंट करके मुझे। क्या 2 मिनट, 2 मिनट है नहीं है, 14 मिनट है नहीं है, 20 मिनट है नहीं, 8 मिनट जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लगभग 8 मिनट, वैसे 8 से ज्यादा ही हो जाता है, बट आप 8 मिनट मान के चलिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बुध सूर्य से डैश उपग्रह है, ये आपको बताना है। यानी बुध जो है सूर्य से किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, तीसरे पे आता है, 5वें पे आता है, या 7वें पे आता है। बुध अभी अभी मैंने आपको पहले या दूसरे वाले क्वेश्चन में बताया था, ग्रह के नाम लिखे थे, टोटल 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह में भी बुध जो है वो पहले नंबर पे आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया, सबसे गर्म ग्रह का नाम आपको बताना है। बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, या मंगल है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। पृथ्वी के जो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है, बट बुध जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो कक्षा होती है, राउंड लगाता है तो ये सूर्य से दूर हो जाता है, और जबकि शुक्र जो है इसके पास आ जाता है। शुक्र इसके पास आ जाता है, तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का पृथ्वी नहीं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, हाँ, और ये पूरा जो परिक्रमा करता है ये कितने दिन में लगाता है, 225 दिन में एक मतलब पूरे 1 साल हो जाता है। बस 1 साल नहीं कह सकते, पूरा 1 राउंड लगा लेता है। हाँ 1 साल ही हो गया, ठीक है, इतने दिनों में पूरा कर लेता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्नलिखित में से, 2 बार लिख गया निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। सब जानते हैं किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन। सुबह और शाम का तारा भी इसे ही कहते हैं। सबसे चमकीला भी ग्रह यही है, और सबसे गर्म ग्रह भी यही है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपको बताना आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक आपको बताना है कौन सा, आकार के अनुसार। अब किसका आकार कौन सा है ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ा आकार के अनुसार अगर आप देखोगे तो शुक्र ग्रह जो है वो कितने नंबर पे आता है, बताइएगा। देखिए सूर्य जो है, जो शुक्र है वो सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है दोस्तों, ठीक है। चंद्रमा के बाद रात्रि के समय यह आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा जो होता है वही क्या है, शुक्र ग्रह है। इसके बारे में मैंने कई बातें आपको बताई हैं, बट मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके फिलहाल मुझे बताइए। आकार के अनुसार आपको बताना है, हाँ बताइए, लिखा दें आकार। देखिए लिखाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है, बृहस्पति का होता है।
बृहस्पति जो ग्रह है इसका आकार सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में शनि आता है, शनि आता है। इसके बाद में कौन सा आता है बताइएगा? हाँ, अरुण। और अरुण के बाद में वरुण तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कौन सा आता है? अरुण। और अरुण के बाद में वरुण, और वरुण के बाद में कौन सा आएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में शुक्र, और शुक्र के बाद में आएगा मंगल, और मंगल के बाद में क्या आएगा? बुध। और बुध आ गया। अब आपको बताना है कि शुक्र ग्रह का जो क्रम है वो कौन से नंबर पे आता है। शुक्र ग्रह आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6वें नंबर पे आ रहा है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 6वें नंबर पे आता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपको बताना है शुक्र सूर्य से, अब आपको बताना शुक्र जो सूर्य से कौन, सब जानते हैं दूसरे नंबर पर है, ठीक है। सुबह शाम का तारा भी कहते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।